हरि ओम। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9वां मंत्र 11 से शुरू। भगवान का भाव है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे परम भाव को न जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को भी तुच्छ समझते हैं। विशेष करके रामपाल के भगत। ये भगवान स्वयं खास बात कहते हैं, अर्थात अपने योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य के रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य नहीं मानते, साधारण मनुष्य मानते, मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। जैसे मैं अब जैसे दुर्योधन था, और दुर्योधन का भाव कैसा था भगवान के प्रति, और युधिष्ठिर और अर्जुन का कैसा भाव था। बस रात और दिन का अंतर है, भाव विद्यते देवा है बस। इसलिए भगवान कहते हैं, ऐसे राक्षसी और असुरी प्रकृति वाले के अब लक्षण बताते हैं। ये सब असुरी प्रकृति वाले लोग हैं। वेदों का खंडन मंडन करना, अर्थ का अनर्थ करना, अनर्थ का अर्थ बता देना, उल्टा सुल्टा कर देना, अपने मन की धारणा पकड़ करके बैठा रहना, ये सारे के सारे जो वास्तव में असुरी भाव है। व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म, व्यर्थ ज्ञान वाले विक्षिप्त चित्त अज्ञानी जन वो राक्षसी, असुरी और मोहिनी प्रकृति को ही धारण किए हुए रहते हैं। वो मिले मोहिनी प्रकृति का मतलब होता है कि ये जो जिनको असुरी संपदा के नाम से विस्तार पूर्वक भगवान ने गीता के 16वें अध्याय जो बताया है, वो सारी की सारी जो प्रकृति है वो असुरी प्रकृति है, और भगवान की माया की मोहित प्रकृति है, जिससे सारे जीव मोहित होकर के चलते हैं। उनके पास भगवान के प्रति आशा है, लेकिन वो व्यर्थ है, यथार्थ नहीं है। उनके कर्म भी व्यर्थ है, और उनके पास जो ज्ञान है वो भी व्यर्थ है। खुद को ज्ञानी बताने वाले, उनका वो ज्ञान व्यर्थ है गीता के अनुसार। परंतु हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण, नाश रहित अक्षर स्वरूप जान करके अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मुझे भजते हैं। कौन? देवी प्रकृति वाले, जिसके अंदर देवी प्रकृति का गुण है, वो ही इस गीता में उनकी अटूट श्रद्धा रहेगी। गीता का यथार्थ ज्ञान देवी संप्रदाय वाले लोगों को ही होता है। असुरी प्रकृति वाले लोगों को कभी भी गीता का ज्ञान होता ही नहीं। न परमात्मा का ज्ञान होता है, न कोई परम तत्व का ज्ञान होता है, न उनको वास्तविक लक्ष्य का पता है। अब कहते हैं, दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से वो मेरी उपासना करते रहते हैं। देखो, इसमें सब बात आ गया। भगवान के नाम का भी गुण होता है, नाम का कीर्तन भी होता है, ध्यान का भी बताया है, प्रणाम करना भी बताया है, दृढ़ निश्चय वाला भी बताया है, भक्तजन भी बताया है, अनन्य प्रेम के युक्त भी बताया। कितने गुण बता दिए। ये सारे गुण देवी संपदा के मनुष्य में ही होते हैं, और वो ही सच्ची मेरी उपासना है। उसके अलावा मन घड़न जितने बातें लोग करते हैं वो मेरी उपासना नहीं है।
एकत्व भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा ब्रह्म की उपासना करने वाले ज्ञानियों का और विश्व रूप परमेश्वर की उपासना करने वालों का अब भगवान आगे वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं दूसरे ज्ञानी जन। अब ये जो पहले जो बात बताई है ये भक्त जन है, ये भक्त जनों के गुण है। अब बताएं दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। मतलब अब सही बात यह है, ये कबीरपंथी वाले जो है रामपाल जी महाराज के जो परम शिष्य, जो परम तत्व का प्रचार करने वाले, वो कहते हैं परमात्मा निर्गुण निराकार नहीं है। अब गीता जी में भगवान कहते हैं मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ये कौन? ज्ञानी जन। अब खुद को तत्व ज्ञानी भी बताते हैं और परमात्मा को सगुण साकार बताते हैं। निर्गुण निराकार वो है ही नहीं, ये सरासर उनकी झूठ बात है और गीता का भी प्रमाण नहीं है और इसमें कोई वेदों का भी प्रमाण नहीं। हाँ, परमात्मा सर्व सामर्थ्य है, इसलिए वो सगुण साकार भी होता है, वो होता है। वो तो शास्त्र भी मानते हैं, गीता भी मानती है, भगवान सामने खड़े ही तो है सगुण साकार। लेकिन क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण निराकार का। अब ये भगवान जो आपके सामने खड़े हैं ये इतने ही भगवान नहीं है, इनके अलावा और भी है। वो निर्गुण निराकार है, जो तीसरा शरीर हम जो कहते हैं तो सबों का भी है। तीसरा शरीर में आत्मा परमात्मा की एकता ही होती है वहाँ सीधी। वो निर्गुण निराकार ही तो है और गुणों से परे है। वो वहाँ कोई गुण स्पर्श करते ही नहीं। और दूसरे मनों से बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट रूप परमेश्वर की पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। ये भगवान का विराट है, ये जो जगत से है ना, ये जो ब्रह्मांड है ना, ये भगवान का विराट शरीर है, विराट शरीर है। तो उन्हें भिन्न भिन्न उपासना कैसे? देखो, कोई अग्नि की उपासना करता है, कोई सूर्य की उपासना करता है, ठीक है, कोई पवन की उपासना करता है। तो ये भिन्न भिन्न उपासना है, लेकिन ये सब मेरे विराट स्वरूप की ही उपासना है। पृथक पृथक भाव से उपासना करते हैं। इसलिए दूसरे में कोई यज्ञ के द्वारा, कोई जप के द्वारा, कोई उपासना के द्वारा, कोई कीर्तन के द्वारा, कोई वस्तु के द्वारा, कोई विचार के द्वारा, चिंतन मनन करके, कोई भावना के द्वारा, ये सारे के सारी मेरी ही उपासना है। भगवान कहते हैं क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, सौधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और वन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। अब भगवान के अलावा क्या रहा बाकी? ये सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ परमात्मा ही है। अब ये जो विराट रूप जो कुछ है ये बिल्कुल परमात्मा का ही स्वरूप है, सब कुछ वही है। लेकिन ये दृष्टि बहुत जल्दी नहीं आती है, कई समय तक लंबा चिंतन मनन के द्वारा ऐसी दृष्टि आती है। इस संपूर्ण हे अर्जुन, मैं ही इस संपूर्ण जगत का दाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला, पिता, माता और पितामह। संसार और माता पिता ही हूँ, संसार और दादो ही हूँ, पितामह ही हूँ। वैसे पितामह एक हम ब्रह्मा जी को कहते हैं, लेकिन भगवान परमात्मा खुद कहते हैं भाई ब्रह्मा जी मैं ही हूँ, विष्णु ही मैं ही हूँ, शंकर भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। जानने योग्य पवित्र ओमकार, जानने योग्य पवित्र ओमकार तथा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। प्राप्त करने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ अशुभ का देखने वाला, प्रत्युपकार न चाहकर भी हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान
और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। निदान का मतलब है प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप में प्रकृति में लय हो जाते हैं, उसका नाम है निधान। और मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। अब ये बिल्कुल सत्य बात है। कोई क्या भगवान का दर्शन किया तो मुझे भगवान ही देख, गीता कहते हैं ये प्रमाण है। मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ। अगर मेरा दर्शन करना हो तो सूर्य के सामने खड़ा होकर बड़े प्रेम से दर्शन कर लो, ये भगवान का दर्शन है। देखना अलग बात है, दर्शन अलग बात है। आपके भीतर भगवान का भाव है, इसको सूर्य नारायण को प्रत्यक्ष भगवान रूप समझ करके सामने गदगद होकर के आप उनका दर्शन करोगे तो वो दर्शन है। देखे तो है ही, पशु पक्षी गधा घोड़ा ही सूर्य तो देखे ही है। देखना अलग बात है और दर्शन अलग बात है। मैं ही सूर्य रूप में तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण मैं करता हूँ और उसे मैं बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु और सत असत भी मैं ही हूँ। हमें क्या बात कह दी बाबे, अमृत और मृत्यु भी तो मैं ही हूँ, लेकिन सत असत भी मैं ही हूँ। क्योंकि कोरे एक ले सत हूँ, कारोबार हाले कोई असत ने भेड़ो राखना पड़े। भगवान कहते तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले, पाप रहित पुरुष मुझको युगों के द्वारा पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर के स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग करके पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में प्राप्त आते हैं। इसी प्रकार स्वर्ग के साधन रूप वे सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर फिर वो मृत्यु लोक में जन्म धारण करते हैं। इसलिए उनका जन्म मरण का चक्कर हमेशा के नित्य बना रहता है। अब बताते हैं, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन है, मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भावना से बचते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों को योगक्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ, मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। बस ये परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताया है, इसमें कल्याण का मार्ग है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। गीता ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोपरि है, जन जन मनुष्य मात्र के कल्याण का साधन है। हर घर में, हर परिवार में गीता का जितना प्रचार हो इतना श्रेष्ठ है। इसी के साथ में आज की सत्संग को विराम। और ये गीता का जो सत्संग है, सबों को, अपने प्रेमियों को, अपने मित्रों को, अपने ग्रुप को आगे आगे भेजना। आपका बड़ा भारी पुण्य बढ़ेगा और आपका जीवन पवित्र होगा, पापों का नाश होगा, जीवन का कल्याण होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।